सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वच्छायाडं नमो लोये सब्बिशाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की जय हो। बादशाह दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय हो। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय हो। तीन कम नकुड़ में राज की जय हो। आदि सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की की जय हो। परम पूज्य मुनि प्रवर सागर जी महाराज की जय हो। की जय हो। नमस्ते। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव भूतनाथ हो गए हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो मात्र भूत हैं जो छद्मस्त अवस्था में हैं आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो भूत हैं वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो कर्मों का क्षय कर कर भूत संध्या को प्राप्त होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया वो शक्ति किसमें है? वो मात मनुष्य में शक्ति है। मात एक मनुष्य पर्याय है जिसमें कर्मों का क्षय किया जा सकता है, बाकी कोई भी पर्याय ऐसी नहीं, संसार में ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसमें कर्मों का क्षय किया जा सकता है। आपने कौन सी पर्याय को प्राप्त किया विमल कुमार जी? कौन सी पर्याय को प्राप्त किया? मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। पर जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त तो कर लिया, पर जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो पुरुषार्थ चल रहा है, अर्थ पुरुषार्थ चल रहा है, कि काम पुरुषार्थ चल रहा है, कि धर्म पुरुषार्थ चल रहा है, कि मोक्ष पुरुषार्थ चल रहा। चिंतन करना भैया, चिंतन करना कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है। यदि अर्थ पर दृष्टि है तो अर्थ पुरुषार्थ चल रहा है, काम वासना बढ़ रही है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं काम पुरुषार्थ पर दृष्टि है, वो धर्म ध्यान बढ़ रहा है, धर्म ध्यान बढ़ रहा है, चारित्र बढ़ रहा है, तप बढ़ रहा है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। संयम को धारण करने की भावना उत्पन्न हो रही है, सकल संयम को धारण करने की भावना उत्पन्न हो रही है, तो आचार्य वर्ग करे मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ हो रहा है। भैया कौन सा पुरुषार्थ करने आए हो? ये द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र है, द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे गुरुदत्त आदि जो मुनिराज आए उनने मोक्ष पुरुषार्थ किया, कर्मों का क्षय किया, वो भूत से भूतनाथ हो गए। क्या बनने आए हो भैया? क्या बनने आए हो? उत्तम चंद जी क्या बनने आए हो? भूतनाथ बनने आए हो। तो पुरुषार्थ चल पा रहा है कि नहीं चल रहा है? धर्म ध्यान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? यदि धर्म ध्यान हो पा रहा है तो आचार्य वर्ग रहे हैं ऐसे पुण्य का संचय हो रहा है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे जीर्ण भक्ति पुण्य संचयो
जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय होता है, प्रशस्त पुण्य का संचय होता है, और ऐसे पुण्य का संचय होता है जीव अरिहंत जैसी अवस्था को प्राप्त करता है। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है भैया? घर की याद तो नहीं आ रही? अब अर्घ बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? अर्घ बढ़ेंगे। ये तो कहाँ के हैं? मलुआ। वैसे बलदेवगढ़ में रहते, खरगापुर में, खरगापुर करैया परिवार। हाँ, है? बस हाँ। तो खरगापुर से भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए जब जीव का पुण्य जगता है, जब जीव का विशेष पुण्य जगता है, तभी वो जिनालय में आता है। जिनालय में आता है, भगवान की भक्ति करता है। एक राजा का पुत्र था। कौन था? राजा का पुत्र था। उसके भाव उत्पन्न हुए, भाव उत्पन्न हुए। न अर्थ पुरुषार्थ करना है, न काम पुरुषार्थ करना है, न धर्म पुरुषार्थ करना है, मुझे तो मोक्ष पुरुषार्थ करना है। दिगंबर साधुओं को देखते हो भैया, दिगंबर साधुओं को देखते तो कौन सी दृष्टि से देखते हो? कौन सी दृष्टि से देखते हो भैया? क्या नाम है? क्या नाम? अमर मऊ के समर नाम है, अमर। अमर भैया कौन सी दृष्टि से देखते हो? अभय कौन सी दृष्टि से देखते हो? कौन सी दृष्टि से देखते हो? आचार्य वर्ग रहे, उनको देखकर संयम धारण करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। संयम धारण करने का भाव उत्पन्न हो रहा है तो दृष्टि नेक है। हमारे भी संयम की वृद्धि हो, हमारे भी संयम की वृद्धि हो, हमारे मोक्ष मार्ग की वृद्धि हो, उनको देखकर ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आचार्य वर्ग रहे, धर्म ध्यान चल रहा है। और साधु को देखकर अभिमान उत्पन्न हो रहा है, अभिमान उत्पन्न हो रहा है। तो आचार्य वर्ग कह रहे, तुम्हारा धर्म ध्यान नहीं चल रहा, तुम्हारा आर्थ रोध ध्यान चल रहा है। इस बात को अच्छे से समझना भैया, इस बात को अच्छे से समझना। यदि ये बात अच्छे से समझ मुझे संयम धारण करना है। कोमलचंद जी बच्चों की शादी करनी नहीं करती, मुझे मोक्ष मार्ग दिखाया नहीं दिखाया? यदि मोक्ष मार्ग दिखाया है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं, आपने पिता धर्म का दायित्व निभाया है। वो मात संसार मार्ग दिखाया है, मात संसार मार्ग दिखाया है, तो आपने पिता का कर्तव्य नहीं चुकाया है। इस बात को अच्छे सुनना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है, पहले मोक्ष मार्ग दिखाना चाहिए। जो पुत्र की उत्पत्ति होती है काम से उत्पन्न होती है, काम पुरुषार्थ से उत्पन्न होती है। जब एक काम पुरुषार्थ होता है, आचार्य वर्ग कह रहे, जब एक भोग वासना होती है, वहां पे पाप का संचय होता है। किसका संचय होता है? पाप का। संतान की उत्पत्ति पाप से होती है। वो पाप से जो उत्पन्न हुआ है उसे मोक्ष मार्ग पर लगा दोगे, मोक्ष मार्ग पर लगा दोगे तो आचार्य वर्ग करे वो धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, वो मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाएगा। वो पुत्र कह रहा है मुझे बैराग धारण करना है, संयम धारण करना है। पिता कह रहे हैं कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, राज को भोगना पड़ेगा, तुम्हें संबंधों को स्थापित करना पड़ेगा। कौन सा संबंध समझ में आ रहा है भैया? कौन सा संबंध समझ में आ रहा है? तादात संबंध समझ में आ रहा है क्या? संयोग संबंध समझ में आ रहा है क्या? संश्लेष संबंध समझ में आ रहा है? आचार्य वर्ग रहे, जिसको तादात संबंध समझ में आता है उसे मोक्ष मार्ग समझ में आता है। जिसको संयोग संबंध समझ में आता है, संयोग संबंध समझ में आता है, उसको संसार समझ में आता है। भाई जीव विरक्त था, संसार से विरक्त था,
और वह माता पिता कह रहे हैं विवाह करना है, और जीव कह रहा है संयोग संबंध में तो बनूंगा, संयोग संबंध में तो बनूंगा, पर जैसे सूरज का उदय होगा, सूरज का उदय होगा, और मैं ग्रह का त्याग कर दूंगा। किसका त्याग कर दूंगा? संपत्ति का त्याग कर दूंगा। भैया कभी विचार आया कि नहीं आया कि मुझे दिगंबरत्व को धारण करना है, संयम को धारण करना है, महाव्रतों को धारण करना है, भूतनाथ बनने का पुरुषार्थ करना है। कभी विचार आया कि नहीं आया? महाराज पड़ोसी को देखते हैं, किसको देखते हैं? पड़ोसी को देखते हैं, और विचार आता है इसका 4 मंजिल मकान बन गया, इसका 4 मंजिल मकान बन गया, मेरा भी 4 मंजिल मकान बन जाए। पड़ोसी पर दृष्टि है। किस पर दृष्टि है? पड़ोसी पर दृष्टि है। समाज के व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, समाज के व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी प्रतिष्ठा गिराने का भाव हो रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तुम मंदिर में भी आए हो, धर्म ध्यान नहीं चल रहा, यहाँ पे भी आर्थ रोध ध्यान चल रहे, मायाचारी चल रही है, और मान चल रहा है, मान चल रहा है। जो मान कसाई होती है, जहाँ पे मान कसाई होती है, आचार्य वर्ग कह रहे पुण्य रुक जाता है। आपका पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? भैया पुण्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि मान उपशम को प्राप्त हो रहा है, वो मान उपशम को प्राप्त हो रहा है, तो आपका धर्म ध्यान बढ़ रहा है। वो पुत्र कह रहा है मैं संयम को धारण करूंगा। पिता कहते हैं विवाह तो करना पड़ेगा, विवाह तो करना पड़ेगा, और विवाह करता है, 4 स्त्रियों के साथ विवाह होता है। भैया सुख का अनुभव हो रहा है कि दुख का अनुभव हो रहा है? विवाह हुआ तो सुख का अनुभव हो रहा है कि दुख का अनुभव हो रहा है? पहले किसकी चलती थी? पहले पति की चलती थी, अब किसकी चलती है? अब तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? एक काल का परिवर्तन हो गया। आचार्य वर्ग रहे हैं जहां पे दायित्व समझ में नहीं आता, जहां पे पति धर्म समझ में नहीं आता, जहां पे पत्नी धर्म समझ में नहीं आता, आचार्य वर्ग रहे वहां पर ऐसी स्थिति होती है। उस सीता को वन में छुड़वा दिया। किसने छुड़वा दिया? सीता को वन में छुड़वा दिया। पुरुषोत्तम राम ने वन में छुड़ा दिया, और सीता के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कृतांतवत खड़ा हुआ है, कृतांतवत खड़ा हुआ है। वो पत्नी कोस नहीं रही। किसको नहीं कोस रही? राम को नहीं कोस। किसको कोस रही? वो अपने कर्मों को कोस रही है। जो पूर्व में बांधा हुआ कर्म है, जो पूर्व में बांधा हुआ कर्म है, उस कर्म को कोस रही है, पति को नहीं कोस रही है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो कुलवंती नारी होती है, जो लजवंती नारी होती है, जो सती होती है, वो पति के अनुसार चलती है, न्याय के अनुसार चलती है, धर्म के अनुसार चलती है, वो कुलवंती नारी होती है। और जो पति को अपने अनुसार चलाती है, वो कुलवंती नारी नहीं होती। इस बात को अच्छे समझना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं आज संसार में विकृति दिख रही है, ऐसी विकृति दिख रही है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे योग्यता नहीं होती है, और योग्यता से अधिक योग्यता बढ़ जाए, वहाँ पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं वहाँ पे समाज की दुर्दशा होती है, व्यक्ति की दुर्दशा होती है। जैसी योग्यता हो वैसा कार्य होता है तो सम्मान रहता है, समाज का सम्मान रहता है। जोब का जमाना है। किसका जमाना है? जोब का जमाना है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो स्त्री होती है रत्न होती है। क्या होती है? जो स्त्री होती है रत्न होती है। यदि रत्न बाहर चला जाए, भैया तिजोरी खोलना, क्या नाम है? सनत कुमार जी, आज तिजोरी खोलना और पूरा माल बाहर रख देना, क्या होगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? आचार्य वर्ग रहे हैं जो घर की मर्यादा है, जो घर की मर्यादा है यदि बाहर जाती है, बाहर जाती है तो समाज का अपयश फैलता है, देश का अपयश फैलता है। आचार्य वर्ग स्वयं का अपयश फैलता है। पूरा जैन सिद्धांत को उठा लेना, पूरे जैन पुराणों को उठा लेना, किसी स्त्री ने युद्ध नहीं किया। जैन सिद्धांत में किसी स्त्री ने युद्ध नहीं किया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो स्त्री होती है वो घर का
दीपक होती है, यश का दीपक होती है, वो दीपक बुझ जाएगा तो आचार वर्ग रहे, धर्म समाप्त हो जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। और जहाँ पे धर्म समाप्त होगा, जब गर्भ में बालक आता है तो किससे शिक्षा प्राप्त करता है? उस माँ से शिक्षा प्राप्त करता है। यदि माँ अपने चारित्र से विहीन हो जाए, अपने कर्तव्य से विहीन हो जाए, अपने सिद्धांतों से विहीन हो जाए, तो बालक भी विहीन हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है। यदि जेनत की रक्षा करना है, जेनत की रक्षा करना है, जो स्त्रियां हैं यदि वो समझदार हो जाएं, वो समझदार हो जाएं तो आचार वर्ग रहें, वो जेनत की रक्षा होगी। आचार्यों ने कहा दो चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक रोटी का ध्यान रखना चाहिए और एक बेटी का ध्यान रखना चाहिए। जिसे रोटी और बेटी का ध्यान है वहीं पर धर्म है, और जिसको रोटी बेटी का ध्यान नहीं है, उनके संरक्षण का ध्यान नहीं है, तो आचार वर्ग करे वो धर्म रहने वाला नहीं, वहाँ पे धर्म समाप्त होने वाला है। पहले जेनी निकलता था तो लोग खड़े हो जाते थे, होते थे कि नहीं होते थे? आज खड़े होते कि नहीं होते? आज तो पीठ दे लेते। क्या दे लेते हैं? क्योंकि आपने खान पान बिगाड़ दिया, आपने अपना खान पान बिगाड़ दिया, आप अवक्ष पदार्थों का सेवन कर रहे हो। जो शूद्र हैं, आचार वर्ग रहे हैं, जो मलिक्ष प्रवृत्ति वाले हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हो, जल पान को ग्रहण कर रहे हो, इसलिए आपका सम्मान घट रहा है, आपका सम्मान घट रहा है। और आप अपना सम्मान आर्य सभ्यता को बढ़ाओगे, आर्य सभ्यता को बढ़ाओगे तो पुण्य का भी संचय होगा और आपका सम्मान भी स्थापित हो जाए। करके देखना। यदि आपका नियम है कि अवक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, मलिच्छ का बना हुआ भोजन सेवन नहीं करेंगे, तो आचार वर्ग रहे, आपका सम्मान पुनः स्थापित हो जाएगा। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? और भाव का मटका सीधा होगा और धर्म प्रवेश करेगा, आर्य सभ्यता प्रवेश करेगी। जहाँ पे आर्य सभ्यता होती है वहीं पर जेनत के गुण होते हैं, और जहाँ पे आर्य सभ्यता नहीं होती वहां पे जेनत के गुण नहीं होते। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले के बुजुर्गों का नियम होता था। क्या पहचान थी? लोटा, रस्सी और छन्ना पहचान थी। आपकी क्या पहचान है? महाराज बिस्लरी बोतल पहचान है। क्या पहचान है? बिस्लरी बोतल पहचान है। आचार वर्ग रहे, आप अपने जेनत को खो रहे हो। यदि आप अपने जेनत को खो दोगे तो आचार वर्ग रहे, जो आगामी संतान उत्पन्न होगी, जो आगामी संतान होगी, वो जेनत के सिद्धांतों से विहीन हो जाएगी। हम तो पड़ोसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पड़ोसी की बात करते हैं। जब स्वयं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। आचार वर्ग रहे, पहले स्वयं को सुधारोगे, तुम स्वयं सुधरोगे, परिवार सुधरेगा, और एक परिवार सुधरेगा, दूसरा परिवार सुधरेगा, तीसरा परिवार सुधरेगा, चौथा परिवार सुधरेगा, और धीरे धीरे पूरा समाज सुधर जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास ये जेनत की जो धरोहर है वो आप लोगों के हाथ में है। इस धरोहर को खो दोगे, इस सभ्यता को खो दोगे तो आचार वर्ग करे ना धर्म चलेगा। और जहाँ पे धर्म भीनता होती है, आचार वर्ग करे, वहाँ पे पाप छाता है। क्या छाता है? पाप छा रहा कि नहीं छा रहा? भैया सबसे ज्यादा केस किसके चल रहे? जैनों के सबसे ज्यादा केस चल रहे। किसके चल रहे हैं? तलाक के केस चल रहे हैं। आचार वर्ग रहे हैं, जो कुलवंती नारी होती है, एक पति का वर्ण करती है, एक पति का वर्ण करती है, वो कुलवंती नारी होती है। जो कई पतियों का वर्ण करती है वो कुलवंती नारी नहीं होती, वो कुलवंती नारी नहीं होती। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। जब उस राजुल को पता चला, राजुल को पता चला, नेमी गिन्नार पर चढ़ गए, नेमी गिन्नार पे चढ़ गए, विवाह नहीं हुआ, मात संकट शीलवंती नारी होती है। यदि एक बार किसी को पति बना लिया, पति बना लिया, वो उसके प्रति पीठ नहीं फेरती, वो कुलवंती नारी होती है। मोबाइल का जमाना है। किसका जमाना है? मोबाइल का जमाना है।
आपके चारित्र को कौन जानता है? आचार्य वर्ग रहे एक मोबाइल जानता है और केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? जो पाप कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, जो पाप की वृद्धि हो रही है, आचार्य वर्ग रहे जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए, जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए, वहाँ पे पाप का संचय हो रहा है। यहाँ मंदिर में आके पूजन पाठ करते हो, वो घर पर जाकर पाप करते हो। आचार्य वर्ग रहे धर्म नहीं है। जो धर्मात्मा होता है वो मंदिर में भी पुण्य का संचय करता है, वो घर में भी पुण्य का संचय करता है। तो वह युवराज कह रहा है विवाह के संबंध में तो बनूंगा, विवाह के संबंध में तो बनूंगा, पर जैसे सूरज का उदय होगा, सूरज का उदय ग्रह का त्याग कर दूंगा। तो वह 4 स्त्रियों के साथ विवाह हुआ और जैसे ही विवाह हुआ तत्व चर्चा हुई, तत्व चर्चा हुई, और पाप की रात भी पुण्य की रात में बदल गई, पुण्य की रात में बदल गई। आचार्य वर्ग रहे जिसकी परमात्मा पर तत्पर दृष्टि होती है, स्वा तत्पर दृष्टि होती है, उसकी कुतत्पर दृष्टि नहीं होती। आपकी दृष्टि किस पर है भैया? किस पर दृष्टि है? स्वा तत्पर दृष्टि के पर तत्पर दृष्टि है। महाराज हम तो भगवान के सामने निवेदन करते हैं, आस्था करते हैं, विनय प्रकट करते हैं, पड़ोसी की दुकान कम चलने लग जाए, हमारी दुकान ज्यादा चलने लग जाए। करते के नहीं करते? महाराज केवली भगवान जानते हैं। वो तो कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। वो सूरज का उदय हुआ, सूरज का उदय हुआ, एक घटना घट गई, एक घटना घट गई, उसी दरमियान एक घटना घट गई। 500 चोर उस नगर में, उस नगर में प्रवेश किए, उस महल में प्रवेश किए। जैसे ही महल में प्रवेश किए तत्व चर्चा चल रही थी, तत्व चर्चा चल रही थी। वो ऐसी तत्व चर्चा चली, जो भूत थे उनको भूतनाथ बनने का प्रेरणा मिल गई, उनने भी संयम धारण करने का भाव उत्पन्न हो गया। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शरीर का श्रृंगार तो बहुत कर लिया, अब किसका श्रृंगार करना है? इस आत्मा का श्रृंगार करना है। इस आत्मा का श्रृंगार होगा, संयम को धारण करोगे, व्रतों को धारण करोगे, वहीं पर आत्मा का श्रृंगार होगा। और जहाँ पे व्रत नहीं है, आचार्य वर्ग के गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आप व्रतों को धारण करोगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और व्रतों को धारण नहीं करोगे, सीमित नहीं होगे, तो आपका संसार भी सीमित होने वाला नहीं है। भाव होता कि नहीं होता भैया? पिछी कमंडल लेने का भाव होता कि नहीं होता? सनत कुमार जी पिछी कमंडल लेना है? क्या लेना है? पिछी कमंडल लेना है। संयम को धारण करना है और ऐसा पुरुषार्थ करना है, मोक्ष पुरुषार्थ करना है, मोक्ष पुरुषार्थ करना है। और कर्मों का क्षय कर कर अनंत सुख का अनुभव करना है। गुरुदत्त आदि यहाँ पर आए, उनके ऊपर घोर उपसर्ग हुआ, घोर उपसर्ग हुआ। उस उपसर्ग को सहते हुए उनने आराधना की, परमात्मा की आराधना की, आत्मा की आराधना की। वो कर्मों का क्षय कर कर वो भूतनाथ हो गए। क्या हो गए? भूतनाथ हो गए। जैसी पट खुले, वो महल के पट खुले, बैरागी चले जा रहे थे। कौन चले जा रहे थे? बैरागी चले जा रहे थे। और बैरागी चले जा रहे थे। राजा रानी कह रहे कहाँ जा रहे हो? वन की ओर जा रहे हैं। संयम को धारण करना है, संयम को धारण करना है। आचार्य वर्ग रहे मोदी चाय बेचता था। क्या बेचता था? मोदी चाय बेचता था। उसने चाय बेचने का त्याग किया, चाय बेचने का त्याग किया तो प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। विमल कुमार जी चाय का त्याग कर दोगे तो कौन बन जाओगे? भगवान बन जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक चाय पीने वाला चाय का त्याग कर कर परमात्मा नहीं बन सकता? परमात्मा बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। भैया
त्याग करोगे तो परमात्मा के गुणों की वृद्धि होगी, परमात्मा के गुणों की वृद्धि होगी। वो त्याग नहीं कर पाए, संग्रह करते रहे, सागर संग्रह करता है, वो खारा होता है, और नदी बहती जाती है, वो मीठी होती है। हमारे सनत कुमार जी संग्रह भी करते हैं और दान भी करते हैं। आचार्य वर्ग रहे जो उत्कृष्ट होते हैं, जो जिनका व्यक्तित्व उत्कृष्ट होता है, वो दान करने के बाद अभिमान को प्रकट नहीं करते, अभिमान को प्रकट नहीं करते। हम सनत कुमार जी को देखते हैं, वास्तव में धन होने के बाद भी सहजता, सरलता इनके अंदर भरी हुई है। ये किसका प्रभाव है? ये धर्म का ही प्रभाव है, सम्यक धर्म का ही प्रभाव है। इनके अंदर स्वाध्याय की ऐसी ललक है, हमने कभी भी चर्चा करते हैं, स्वाध्याय के प्रति रुचि बनी हुई है, रुचि बनी हुई है। बस रुचि को चारित्र में धारण करना है, चारित्र में धारण करना है, संयम को धारण करना है, वो कर्मों का क्षय कर कर भूतनाथ बनना है। वो बैरागी निकल रहे थे, निकलते निकलते वन की ओर जाने लगे। माता पिता ने रोका, माता पिता ने रोका, पर वो रुक नहीं सके। हुंडा सपनी काल का दोष है। किसका दोष है? ये हुंडा सपनी का काल दोष है। जो जम्बू स्वामी चतुर्थ काल में जन्म लिया, वो पंचम काल से मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? ये हुंडा सपनी काल का दोष है। आचार्य वर्ग कह रहे, पर यदि प्रबल भावना हो, प्रबल भावना हो, तो हुंडा सपनी काल भी कुछ नहीं कर सकता। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के सामने एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज ये पंचम काल है, इस पंचम काल में संयम धारण करना बहुत कठिन है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा, जब चतुर्थ काल में हलवा बन सकता था, जब चतुर्थ काल में हलवा तैयार होता है, तो पंचम काल में भी हलवा बनता है। तो जब चतुर्थ काल में भी संयम है और पंचम काल में भी संयम है, उस आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने वो उदाहरण देकर उस व्यक्ति को संतुष्ट किया, संतुष्ट किया। अंत में भावना भाते हैं, आप संयम के मार्ग को निहारें। जो बैरागी हैं आपके नगर में आते हैं, जो संत आपके नगर में आते हैं, उन संतों की सेवा करो, उनकी उपासना करो, उनको आहार दान दो, उनके लिए यथा स्थान सम्मान करो। और जहाँ पे सम्मान होता है, आदर होता है, विनय होती है, वहीं पर धर्म होता है। और ऐसे ऐसे पुण्य का संचय होता है, ऐसे पुण्य का संचय होता है, जीव चारित्र को धारण करता है। इस बात को अच्छे से विचार करना। कोई व्यक्ति 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में संयम को धारण कर लेता है, कोई 10 वर्ष में संयम को धारण कर लेता है, कोई 20 वर्ष में संयम को धारण कर लेता है, कोई 50 वर्ष में संयम को धारण कर लेता है। ये पुण्य कहाँ से आया? ये भाव कहाँ से आए? पूर्व का पुरुषार्थ है। उनने त्यागियों की सेवा की है, अर्चना की है, वंदना की है, उपासना की है, उनसे उनने पुण्य का संचय किया है। वो आचार्य वर्ग रहे जो महावृत्ति है, यदि उनकी उपासना नहीं करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है, वो ऐसे कर्म को बांधेगा, ऐसे कर्म को बांधेगा, ऐसी गति को प्राप्त करेगा, ऐसी गति को प्राप्त करेगा। ना वहाँ पे संत मिलेंगे, ना जिनालय मिलेंगे, ना जिन आगम मिलेंगे। और जहाँ पे धर्म विहीनता होती है, वहाँ पे आत्मा का कल्याण नहीं होता। अंत में भावना भाते हैं, उनको तो समझ में आ गया, उनको तो समझ में आ गया। उनने संयम धारण किया, कर्मों का क्षय किया और छपक श्रेणी पार होकर भूत से भूतनाथ हो गए। अंत में भावना भाते हैं, आप भी कर्मों का क्षय करें, कर्मों का क्षय करें, वो भूत से भूतनाथ हों। इसी में आपकी पर्याय की सार्थकता है। ओम नमः